हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो पेपर मैंने बनाया था आप लोगों के लिए 10th बोर्ड साइंस का 21 तारीख को, उसके लगभग 45 क्वेश्चंस आपके इस बोर्ड के पेपर में आए हैं और वो मैं अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ पूरा पेपर। ये मध्य बोर्ड का आपके आज का पेपर है, तो आते हैं शुरू करते हैं इसको फर्स्ट पेपर को। आपका सबसे पहला क्वेश्चन आया था हार्मोन्स को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि हार्मोन्स को लेकर आपके क्वेश्चन पूछेगा, या तो फिर ऑब्जेक्टिव देकर पूछेगा या फिर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। तो उसने ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो इसमें पूछा है कि वर्दी संदमक हार्मोन का उदाहरण पूछा है। तो इसमें एफसीसी का मतलब ए बी है अपना। इसमें वैसे हार्मोन्स का ये वर्दी हार्मोन्स का रेस्ट्रिक्शन का लेकर पूछा उसने सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, कि कौन इसकी वर्दी रोक सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन था कि मस्तिष्क को लेकर मैंने आपको बताया था कि पिछली बार रिपीट हुआ था कि अनैच्छिक क्रियाओं को लेकर। तो इस बार इसने ये डाला है कि संतुलन को लेकर, जो हमारे करवाया मैंने आपको कि मस्तिष्क को लेकर संतुलन का। तो इसमें अनुमस्तिष्क में भी कौन सा, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, इसका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ मैंने आपको बताया था कि पिछली बार एकल संकरण पूछा है, तो इस बार आपको क्या पूछ सकता है, द्विसंकरण का पूछ सकता है। बड़ा क्वेश्चन है छोटा क्वेश्चन। तो छोटा क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने आपको जीनी प्रारूप दिया है, तो उसमें से पूछा है कि इस जीनी प्रारूप में कौन सा लगे। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपने जो फैक्टर लिए थे गोल, जुरीदार और सही वाले, तो उसमें से जो क्रॉस हुआ था F1 पीढ़ी में जो आपको प्राप्त हुआ था, वो F1 पीढ़ी का ये जो पहला उत्पाद प्राप्त हुआ था क्रॉस का, ये है आपका गोल और पीला। इसका सही आंसर ये होगा, सबसे पहला F1 पीढ़ी का जो पर आपको क्रॉस मिला है वो गोल और पीला मिला है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, गोल और पीला। ठीक है, अगला है आपके स्रोत को लेकर। तो मैंने आपको कहा था कि आपको बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, छोटा क्वेश्चन ही आएगा। तो उसमें क्या पूछा है उसने, नवीनीकरण या अनवीनीकरण स्रोत पूछे। बहुत हल्का सवाल पूछा है उसने। तो ये देखिए, इसमें पूछा है कि नवीनीकरण स्रोत कौन सा हो सकता है। तो आपको पता है पेट्रोल, कोयला, लकड़ी को छोड़ दीजिए, तो पीछे बचा कौन सा, पवन ऊर्जा। इसका आंसर पवन ऊर्जा होगा। ठीक है, अब ये आपको जीके से रिलेटेड पूछा क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार आपको पूछा था बांध को लेकर। तो इस बार इसने पूछा है कि कौन सी पद्धति है जो जल संग्रहण की है। तो आप क्या लिखोगे, खड़ी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपको, ये आपके अपवर्तन परावर्तन को लेकर पूछा है। इसमें क्या पूछा है कि जो आपतित किरण सतह से टकराती है, टकराने के बाद जो वापस लौटती है उसका कोण कितना बनता है। ठीक है, तो इसमें आपको वो नियम तो आपको याद ही है कि जो जिस कोण से है उसी कोण से वापस लौटेगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन, ये आपको नेत्र को लेकर पिछली बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने कहा था इस बार थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पूछ सकता है। तो उसने क्या पूछा है कि नेत्र को लेकर एक तो पूछेगा कि यहाँ पे आपको संरचना चित्र बनने का पूछ सकता है, वर्णन का पूछेगा नहीं। तो इसने इसमें क्या पूछा है कि परितरे की पेशियों के नियंत्रण कर लेगा। ये आपकी बुक्स में से लाइन से क्वेश्चन उठाया जाएगा। पुतली का आकार इसका आंसर होगा। ठीक है, परितरे पेशियों को नियंत्रण करती है जो आपकी वो मसल्स है, वो किसको कंट्रोल करती है, तो वो आपकी पुतली का आकार बड़ा या छोटा करने को कंट्रोल करती है। ठीक है, KWH का मात्रक पूछा है। KWH का मात्रक आपके बुक्स में लिखा है 3.6 करके, मैंने आपको बताया भी था कि इसका मान पूछ सकता है। ये जूल है, जूल इसका मात्रक, जूल इसका मात्रक है, आपको पता है विद्युत ऊर्जा का। सब करके आएंगे, शक्ति इसका है नहीं। व्यावसायिक मात्रक इसका विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। अगला ओम का नियम को लेकर, या तो पिछली बार पूछा था डायग्राम, आरेख बनाइए V और R के बीच में या I के बीच में पूछा था। इस पर क्या पूछा है उसने, चित्र पूछा है। और इसमें जो Y कंटेंट पूछा आपको कि इसमें Y क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि Y है अमीटर को आप किस में डालते हो, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस में रखते हो, समांतर क्रम में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीटर। ठीक है, आगे अब ये संसारण को लेकर पूछा है। मैंने आपको पूछा था यस्त्र लेपन, अमलगम को लेकर या फिर किसी संसारण को लेकर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो लोहे की मैंने आपको बताई थी कि वो इमारत को लेकर छोटा क्वेश्चन बना सकता है बॉक्स में से। तो उसने बॉक्स में से क्या क्वेश्चन बनाया, संसारण का, कि वातावरण में जो चांदी की परतें उसमें काली पड़ना क्या है। तो इसका आंसर क्या, संसारण। ठीक है, ये क्रियाशीलता से मैंने आपको कहा था सक्रियता श्रेणी से पूछ सकता है, लेकिन सक्रियता श्रेणी से उसने क्या पूछा क्वेश्चन कि जो आपको जो धातुक्रम में थी श्रेणी, उसमें से कौन सा धातु ज़्यादा क्रियाशील है, कौन सा नहीं है। तो इसमें सबसे पहला कौन सा आएगा आपका, एल्यूमिनियम, फिर आएगा जिंक, फिर आएगा Fe। तो इसमें कौन सा आएगा, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर Fe। आपके बुक्स में पूरी संरचना बनी हुई है लाइन टू लाइन। मैंने आपको कहा था याद करके जाना, पूछ सकता है। ठीक है,
ये आपके एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन पूछी है। मैंने आपको कहा था या तो एथेनॉल का पूछेगा, एथेनोइक अम्ल का पूछेगा, तो इसने एथेनॉल का तो आगे बड़ा क्वेश्चन पूछा और एथेनोइक अम्ल का छोटा पूछा था। एथेनोइक अम्ल का क्या पूछा है उसने कि रिएक्शन दी है आपको कि CH3COH की संरचना दी है और ये दिया है CH3CH2OH अल्कोहल का, दोनों के रिएक्शन कराएंगे तो प्राथमिक उत्पाद पहले क्या बनेगा। तो कंपाउंड ए पूछा है, तो कंपाउंड ए क्या बनेगा आपका एथेनोइक अम्ल बनेगा CH3CO CH2CH3। इसका थोड़ा यही दिया, थोड़ा बहुत चेंजेस करके बुक में आपका एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। अगला आपके है लार में। अब मैंने क्या कहा था आपको कि लास्ट ईयर क्या पूछा है लार का, डाइलिन का। डाइलिन का मतलब जैसे आपको किसने पूछा है कि आपको जो जैव प्रक्रम है उस टॉपिक में 6 टॉपिक ऐसे उठाए हैं, जैसे दांत का, रक्त का 19-20 में रिपीट किए थे। तो इस बार क्या पूछा है इसने कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, आपकी बुक में लिखा हुआ है टाइलिन, टाइलिन हो सकता है, ठीक है। अब ये कायिक प्रवर्धन, ब्रायोफिल्म। कायिक प्रवर्धन का आपको पता है बुक में चित्र बना हुआ पत्ती का, ठीक है। तो इसमें वहाँ से एक लाइन उठाई उसने कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इसमें पौधे अनायास रूप से जनक पौधे के समान ही होंगे, क्योंकि उसके ऊपर बड़े हो रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। अब उसने पूछा कि पदार्थ जो जैव अपघटित होते हैं, जो अपघटित होंगे वो क्या जैव निम्नीकृत होंगे, जो अपघटित नहीं होंगे जैव अनिम्नीकृत होंगे, ठीक है। अब चुंबक के सजातीय गुणों के ध्रुव के आपके N और S सिरे, ठीक है। N और S सिरे में लेकिन जो पूछा है कि जो सजातीय यदि N S मिलेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, आपको पता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अम्ल में से पूछेगा आपको, तो इस बार इसने क्या पूछा है सिरके का एसिटिक अम्ल का रासायनिक पूछा है, तो आपको बताना है सिरके का क्या है एसिटिक अम्ल, ठीक है। मैं जो सोचा मैंने लगा था एथेनोइक अम्ल का उसमें पूछेगा एक और है, ठीक है। तो इसने सिंपल ही पूछा सिरका का, ठीक है। अब इसने आधुनिक आवर्त सारणी, मैंने कहा सारणी में से पिछली बार क्या क्वेश्चन पूछा था उससे आकार को लेकर 4 दिए थे आपको, उसमें से पूछा था कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इस बार इसने क्या पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों में जो थर्ड आवर्त है उसमें से कितने तत्व है। तो आपको थर्ड आवर्त पता है 8 आवर्त है, इसमें 8 है तत्व, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन, ये हार्मोन की क्रियाविधि। हार्मोन की क्रियाविधि की आपके बॉक्स में से क्वेश्चन आया है और सबसे लास्ट वाली लाइन है ये हार्मोन की क्रियाविधि को लेकर। इसमें लिखा है कि हार्मोन क्रियाविधि कौन नियंत्रित करता है, एक छोटी सी लाइन दे रखी है पुनर्वरण क्रियाविधि, ठीक है। ये आपके वही पार्ट छुई वाला, ठीक। अब ये अगला क्वेश्चन बहुविखंडन। मैंने कहा था आपको या तो प्लेनेरिया पूछेगा बड़ा क्वेश्चन, इसने छोटा क्वेश्चन बनाया। छोटा क्वेश्चन पिछली बार ही प्लाज्मोडियम का पूछा है, ठीक है। इस बार इसने क्या लैंग्वेज चेंज की, इसने पूछा बहुविखंडन का जीव का नाम बताइए, तो प्लाज्मोडियम बहुविखंडन वही करता है, ठीक है। ये आपके 15वें पार्ट में से पूछा है जीवाश्म ईंधन के उपयोग का एक उदाहरण लिखिए। हानि पूछी उसने, तो उपयोग हानि पूछ सकते हैं, जीवाश्म ईंधन है ये आपके कोयला वगैरह, तो इससे क्या होगा प्रदूषण होगा। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है। पारितंत्र में अजैव घटक का पूछा है, ये आपके सूर्य प्रकाश हवा, ये भी आपके 14वें पार्ट से पूछा है, सरल क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक। अब ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है, सब सोच रहे क्या आया क्वेश्चन। ये पूछा है कि दो भौतिक राशियाँ P बराबर 5 ओम, Q बराबर 8 × 10⁻⁻4 ओम इंटू मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान पूछे। तो अब इसमें क्या पूछा है, इसने क्या लिखा, P का लिखा है 5 ओम, 5 ओम किसका है प्रतिरोध, ठीक है। और Q लिखा है इसने 8 × 10⁻4 ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर किसकी इकाई है आपको याद हो तो प्रतिरोधकता की। और आपको पता है प्रतिरोधकता का मैंने आपको बताया था कि जो सूत्र लिखा है देखो R बराबर L/A, तो इसकी ना लंबाई होती है ना इसका एरिया होता है। इसका क्या होता है ये अपने पदार्थ पर निर्भर करती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये पदार्थ निर्भर करती है, तो Q तो आपको बदलेगा नहीं, ठीक है। P बदलेगा, क्यों, P इस पर रेस्ट्रिक्शन है, मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भर कर, यदि प्रतिरोध की लंबाई आप आधी करोगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, क्योंकि आपको सूत्र अनुसार R बराबर L/A, ठीक है ना। तो P बदलेगा लेकिन Q नहीं बदलेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है इसका। अब यहाँ लिखा अगला क्वेश्चन, ये दो चुंबकीय क्षेत्र रिपीटेड क्वेश्चन है आपका 2022 का वापस। दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को परिचित क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करेगी आपको पता है, क्योंकि एक ही क्षेत्र पर ये जो दो चुंबकीय क्षेत्र हैं आपके, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र एक उपस्थित होंगी तो क्या करेगी, दोनों क्षेत्र उपस्थित होगी तो लूप नहीं बनेगा, लूप नहीं बनेगा तो फिर ये संभव नहीं है ना। तो इसलिए क्या है कि एक ही क्षेत्र पर दो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थित होगी तो क्या होगा, संभव नहीं है पहली बात। तो दूसरा लूप का निर्माण नहीं होगा, लूप एक ही क्षेत्र पर एक ही बिंदु पर दो लूप कैसे बनेंगे, ठीक है ना। फिर आप इसमें कारण भी दे सकते हो कि नियम का पालन भी नहीं करता है, वो भी हो सकता है। अब ये आपका परिणालिका का, ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन रिपीटेड है, 6 और 7 दोनों रिपीट किए, ठीक है। तो विद्युत परिवहन ये आपके धारावाही परिणालिका,
धारा पर नहीं लिखा वही वापस आप बड़ा सा तार लेंगे ये ऐसा वाला, ठीक है। फिर इसमें आपके ये कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। धारा की दिशा, ये जो मैंने चित्र बनाया आपको देखिए, ये धारा की दिशा इसकी इस साइड है, ठीक है, इसकी दिशा इस साइड है और इसकी चुंबकीय क्षत्र रेखाओं की दिशा इस साइड है। ये आपकी दिशा सही बनाओगे तो आपको 1 नंबर बराबर देगा वो, ठीक है ना। ये मैंने चित्र थोड़ा सही नहीं बनाया, देख लेना, ठीक है। आपके बुक में दे रखा चित्र। उदासीनीकरण अभिक्रिया का सीधा क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको कि रिपीट करेगा, सीधी रिएक्शन आपको लिखनी थी NaOH प्लस HCl वाली, आपकी बुक में दे रखी है NaCl प्लस 2, ठीक है। आधुनिक आवरण नियम लिखना था, छोटा क्वेश्चन पूछा है, तो किस पर निर्भर करता है, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, 2-3 इसकी विशेषताएं लिख लेनी थी, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का आपको चित्र बताया था मैंने कि वो काला पड़ जाता है, लेड वो कॉपर का ऑक्साइड की क्रिया होती है, आपके बुक में चित्र बना रखा है, पहला लगा ऊपर ऊपर कॉपर बना भूरे कलर का, सब बताया था मैंने आपको। इसमें पूछा है कि कॉपर ऑक्साइड अभिकारक है, इसमें इतना बताना था बस, वो भी सेकेंड मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आयोडीन, हीरा और सोडियम में से कठोर पदार्थ आपके अपूर्व में से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको सोडियम का पिछली बार पूछा था, सोडियम सबसे का चाकू से काट सकते हैं। आयोडीन नमक है आपका, हीरा सबसे कठोर है, आपको पता है। छोटा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मिथेन की इलेक्ट्रोबिंदु संरचना। मिथेन की इलेक्ट्रोबिंदु संरचना आपको पता है, ये आपके लास्ट ईयर का रिपीट क्वेश्चन है मिथेन का, शायद पिछली बार एथेन का या मिथेन का दोनों में से एक पूछा है, तो रिपीट ही। मैंने सोचा था O2 N2 में से कुछ पूछेगा, तो ये वही संरचना आपके कार्बन की इलेक्ट्रोबिंदु संरचना बनानी है, 2 बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के 2, इसके 2, कार्बन के 4, दोनों के देखिए आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना था, ठीक है। चित्रित भी बनाना, वर्णन भी करना था शायद। अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम। अब इसके जैव प्रक्रम क्या होते हैं जो आपको बताना है, पूरा सर्कल साइकिल बना के बताना था जैव प्रक्रम को लेकर, ठीक है, परिभाषित करना था, ये आपको कर सकते हैं, ठीक है। अब एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। एक लिंगी पुष्प को, एक लिंगी द्विलिंगी पुष्प होते हैं, पपीता है अपने, तरबूज है, ये आपके उसके उदाहरण लिखने थे और इसके बारे में वर्णन करना था। एक लिंगी पुष्प के चित्र भी बना सकते थे, इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब ये वर्तिकाग्र व परागकणों के अंकुरित के चित्र बनाइए। ये आपके वही, ये वर्तिकाग्र वाली यहाँ से नीचे आएगी, फिर आपके ऐसे संरचना बनेगी, यहाँ पे आपके परागकण 2 नलिका बनेगी, यहाँ पे अंडाशय का ये आपको चित्र बनाना था, ठीक है। ये आपके बुक में बहुत अच्छा बना रखा है, मेरी तो थोड़ी ख़राब है, ठीक है। अब ये आपको ऊर्जा प्रवाह का, मैंने आपको बताया था कि आपके प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता में ऊर्जा प्रवाह का 10% से लेकर 100% का जो आपको ऊर्जा प्रवाह है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक, वो सब कुछ चित्र बनाना था, इसको पूरा समझाना था बाय चार्ट बनाकर ऊर्जा फ्लो, ठीक है। लेंस की आवृत्ति क्षमता P बराबर 1/f का मैंने आपको कितनी बार बताया था, ये आपको बताना है कि P बराबर 1/f क्या होता है। मैंने आपको क्या कहा था, एक की जगह आपको 100 लिखने, यदि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे तो, ठीक है। P बराबर 1/f होता है, लेंस की आवृत्ति क्षमता कितनी होती है आपको बतानी है सारे, ठीक है। अब अगला ये क्वेश्चन, वाहनों में पश्च दर्पण। मैंने कहा था कि आपको एक तो किरण रेखा पूछ सकता है, दूसरा क्या पूछेगा आपको, उपयोग से पूछेगा क्वेश्चन। तो उपयोग से क्या क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा पश्च दर्शन कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, या आपको सॉरी दर्पण कौन सा लेते थे, आपको पता उत्तल दर्पण लेते हैं, ठीक है। विद्युत विभवांतर, मैंने कहा था न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उसने थ्योरेटिकल पूछा है। थ्योरेटिकल क्या पूछा है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखनी थी, ठीक है, कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में जो किया होता है वो बताना था आपको। V - U/T वाला विभवांतर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी था, इसका बुक में दे रखे हैं। जूल के तापमान के नियम, मैंने सोचा था जूल के तापमान के नियम विस्तार से पूछा था, उसने छोटा सा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि युक्तियाँ बताइए, हीट का पूछा था, तो हीटर है, स्त्री है, आपके रॉड है, ये सब विद्युत के तापमान नियम से जूल के, जिसको सिगड़ी है, इलेक्ट्रिक सिगड़ी है, ओवन है, ये सब इसके उदाहरण है, ठीक है। विद्युत विभवांतर का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ये जो कार्य वोल्ट है वो बताना था आपको। विभवांतर, विद्युत विभवांतर V - U/T, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया गया समय, लगा समय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके, हाँ, श्रेणी क्रम का ये वापस पूछ लिया आपको। मैंने सोचा समांतर क्रम का पूछेगा, क्योंकि पिछली बार उसने क्या पूछा था आपको याद है, पिछली बार भी श्रेणी क्रम पूछा था, इस बार भी श्रेणी क्रम वापस पूछा है, बड़ा क्वेश्चन में पूछा था। मैंने सोचा डिफरेंस करेगा, समांतर क्रम देगा, लेकिन वापस रिपीट पूछा है। कुछ नहीं, V बराबर IR का आपको सूत्र व्युत्पत्त करना था, आपके बुक में बहुत अच्छे से बना रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घरेलू परिपथ में मैंने आपको कहा था कि 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का बताएगा आपको कि क्यों यूज लेते हैं, संयोजन क्यों करते हैं।
अब समांतर क्रम में क्यों करते हैं, समांतर क्रम में क्यों करते हैं, यदि श्रेणी क्रम में करेंगे तो बाई चांस फ्यूज हुआ, लघुपतन हुआ तो फिर आपके पूरे घर के सारे उपकरण जल जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना। ये आपको इसका कारण देना था। फ्लेमिंग का बायोमास का नियम, मैंने 3 नियम आपको लिखा था, मैंने कहा एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब इसमें आपको ये डायग्राम बना के, हाथ बना के, विद्युत धारा की दिशा, लंब की क्षेत्र, बल की दिशा तीनों बतानी थी, और अच्छे से ये बना के आओगे तो पूरे नंबर देगा। पूरी धारा की दिशा कौन सी है, अंगूठा क्या बताता है, तर्जनी क्या बताती है, हाथ क्या बताते हैं, सब बताने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा पूछी, धारावी कुंडली में धारा पर बात करने पर धारा कुंडली वाला मैंने बताया था आपको, डायग्राम भी बताया था, अच्छे से स्पष्ट करके बताया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने छोटा क्वेश्चन पूछा है 1 नंबर में। बढ़जन निस्तापन का क्लियर लाइन लिखाई थी कि या तो पूछेगा विद्युत निष्कर्षण की इसकी क्रियाविधि, या पूछेगा बढ़जन निस्तापन। ये बढ़जन का आपको बताना है, सल्फाइड में ऑक्सीजन की उपस्थिति, सल्फाइड डाइस के लोग थे, उसमें ऑक्सीजन के लोग थे, बढ़जन होगा। निस्तापन का मतलब क्या है, तापमान का ज़्यादा और ऑक्सीजन की कम, और कार्बोनेट ऐस होंगे आपके सारे, ठीक है। ये बढ़जन निस्तापन का आपका आंसर। अब ये जो मैंने कहा था आपको एथेनॉल का, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल का, एथेनॉइक अम्ल का तो नहीं पूछा, एथेनॉल का पूछा है इसने। एथेनॉल का क्या पूछा है, सोडियम का पूछा है, सोडियम के साथ क्रियाविधि पूछी है, मैंने क्रियाविधि आपकी पूरी बता दी है। आपके गुणधर्म में, एथेनॉल के गुणधर्म में ये आपके 2 रिएक्शन दे रखी है। पहले कौन सी दे रखी है, सोडियम के साथ क्रियाविधि की, तो क्या करेंगे, एल्कोहल है, एल्कोहल की क्रिया करें सोडियम के साथ तो क्या बनेगा, ये आपके साबुन जैसा CH3CH2 ONA बना है, ठीक है। तो इसमें ये साबुन के जैसे नहीं कह सकते, मतलब उसका प्रारूप ऐसा है, ठीक है। तो सोडियम बना CH2ONA। अब इसका आगे क्या करेंगे, ये तो आगे आपके क्या सोडियम के साथ क्रियाविधि करेंगे तो क्या बनेगा, ये आपके विस्थापन अभिक्रिया होगी और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होगी, इसका मेन कारण ये था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि आप एथेनॉल की क्रियाविधि H2SO4 और 473 केल्विन के साथ करोगे तो क्या बनेगी, एथीन बनेगी, पहली बात, और जल निकलेगा, ये आपको बताना था। 2 रिएक्शन बनानी थी, दोनों रिएक्शन का वर्णन करना था, ठीक है। अब साबुन की मिसाल की संरचना, मैंने आपको कहा था साबुन अपमार्जक बनाएगा, आपको ये बताना है कि ये इसमें ये बनाना था, ठीक है। इसमें अंदर के ओर सिरा कौन सा होगा, बाहर की ओर सिरा कौन सा होगा, ये आपको सब बताने थे, ठीक है ना। CONA आपको बताया थे, CH3CONA आपको बताया था मैंने, एक नेगेटिव सिरा एक पॉजिटिव सिरा, ठीक है ना। तो ये बताते कि अंदर कौन सा रहेगा, बाहर कौन सा रहेगा, मिसाल की संरचना बनाने थी और पूरा वर्णन करना था आपको। 2 नंबर देता, आपको चित्र भी बनाना था, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम में आपको क्या बताया था कि न्यूलैंड छोटा क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का, 2 नंबर भी बहुत बड़े होते हैं। तो इसमें न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है पहला तत्व तो 8 तत्व दोनों समान होते हैं। इसको पूरा आपको सारे गाँव पाधानी वाला पूरा डायग्राम बना के उसको पूरा वर्णन करना था। यदि आप उसके सारे तत्वों के नाम भी लिखोगे तो पूरा 2 नंबर देगा आपको वो, ठीक है। आगे अंडाशय से स्थित हार्मोन, मैंने कहा था आपको कि वो आपको करो मरो शायद हार्मोन पूछ सकता है, लेकिन उसने अंडाशय और रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये आपके शायद रिपीटेड क्वेश्चन है अंडाशय वाला। तो इसमें आपको प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, आपके हार्मोन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन भी लिख सकते हैं आप, लेकिन आपके लिए बड़ा हो जाएगा। आप 2 हार्मोन लिखिए, 2 लिख दीजिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो आपके लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अब समझा तो समृद्ध अंगों के परिभाषित, मैंने कहा था ये आपको परिभाषा पूछेगा, या तो विकास में से पूछेगा या आपका परिभाषा पूछेगा। तो इसने डैड और डैड समझात अंग और समरूप अंग दोनों के उदाहरण लिखने और दोनों को उदाहरण समझाने भी है, ठीक है ना। ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। तारे टिमटिमाने क्यों प्रतीत होते हैं, अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अपवर्तन का कारण है, फिर आपको तारे टिमटिमाने के बारे में थ्योरेटिकल लिखना पूरा, ठीक है। अब खतरे के निशान का रंग, पहला तो इसका प्रकीर्णन है कारण, दूसरा इसका तरंग दैर्ध्य, ठीक है। फिर तरंग दैर्ध्य मतलब इसके प्रकीर्णन की तरंग दैर्ध्य इसकी लैम्बडा को 1/λ के संबंधित आपका बड़ा हो जाएगा थोड़ा ये, लेकिन क्या है जिसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है आपको कॉन्सेप्ट है इसका प्रकीर्णन को लेकर। तो खतरे के निशान लाल क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको जल्दी दिखाई दे जाता है, इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, ठीक है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को लेकर मैंने आपको पहले बताया था कि आपको या तो छोटा क्वेश्चन देगा रिएक्शन देके, लेकिन रिएक्शन नहीं दिए, इसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में संयोजन अभिक्रिया लिखनी है पूरी, कोई भी रिएक्शन जोड़ दे, जोड़ने के बाद उसको बना दो,
ठीक है। वियोजन की अभिक्रिया क्या है, उसमें से वियोजन का बना दो, इन दोनों को सविस्तार से वर्णन कर देना है। कुछ नहीं, इसमें दोनों रिएक्शन लिखनी है, दोनों का वर्णन करना है। रिएक्शन नहीं लिखोगे नंबर काट देगा वो, ठीक है। अब अगला मैंने क्या कहा था आपको कि वो ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा छठे पार्ट में से 2 ही क्वेश्चन है उसके पास, या तो फिर श्वसन या फिर पाचन। तो इस बार उसने वापस वही काम किया है। क्या किया, अवयव श्वसन क्या होता है उसके बारे में परिभाषा लिखनी है आपको। अवयव श्वसन क्या होता है आपको बताना है कि सांस, वो आपकी पूरी थ्योरेटिकल भाषा लिखी हुई है, ठीक है। अब मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझिए, पूरा वायु मार्ग जहाँ से ग्रसनी वायु मार्ग को पूरा आपको बताना है, ग्रसिका सारे। तो आपके हो गए पाचन का और श्वसन का दोनों का सेम ही आपको पता है। तो वैसे वो आपके जहाँ तक फेफड़ों से लेकर फिर पूरा आपको श्वसन मार्ग का वर्णन करना है, ठीक है। फिर आपको चित्र भी बनाना है, श्वसनिकाएँ, कुपिकाएँ वगैरह सब कुछ बनाना है, ठीक है। पहले में परिभाषा, दूसरे में वायु मार्ग का पूरा थ्योरेटिकल बताना है 6 से 7 लाइन में, और फिर इसका चित्र बनाना अच्छे से, और एक पेपर का काम है, तब आपको देगा वो 4 नंबर, ठीक है। अगला पाचन तंत्र को लेकर समझाना है। नासा द्वार से नासा द्वार क्या, आहार नाल ये आपके ग्रसिका, ग्रसनी, वो सेम वही सिस्टम, यहाँ तक तो फेफड़ा तक तो सेम है। फिर आगे से चेंज हो जाएगा, आमाशय, फिर आमाशय छोटी आँत से बड़ी आँत से फिर गुदा द्वार, सब समझाना है। अब क्या पूछा, भोजन के पाचन अग्नाशय रस जो आपके यहाँ पे इधर आमाशय के विपरीत साइड में अग्नाशय रस कौन से स्रावित होते हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ वो हार्मोन्स लिखने के बाद उनका वर्णन करना है, वर्णन लिखने के बाद उनकी भूमिका बतानी, पाचन में क्या भूमिका है, ठीक है। अब मानव में पाचन तंत्र की आहार नाल का मतलब ये आपके जो नासा द्वार से लेकर के आहार नाल, मतलब ये पूरा के पूरा टेट गुदा तक उसका पूरा चित्र बनाना है, ठीक है। आपकी बुक में दोनों बन रखे हैं, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों बन रखे हैं, ठीक है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से करना, मुझे लगता है आपने अच्छे से किया होगा। अब जो मैंने आपको कहा था कि ये हमेशा क्या करता है, अवयव दर्पण को लेकर प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा है। तो क्या पूछा है उसने कि कोई बिंब है, कहाँ बिंब कहाँ रखा उसने, ऐप पर रखा है। कहाँ रखा है, ऐप पर, ये आपका ऐप है, ऐप पे रखा है। ऐप पे रखेगा, दर्पण से टकराएगा। कौन सा, अवतल दर्पण से टकराया, टकराने के बाद कहाँ जाएगा, एक तो यहाँ से टकराने के बाद ऐप से पहले से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, दोनों कहाँ जलेंगे, अनंत पर। तो सीधा क्वेश्चन क्या, अवतल दर्पण से फोकस से आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद अनंत पर मिलेगी, मतलब अनंत पर मिलती प्रतीत होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, पहली बात तो ये, ठीक है। इसका किरण आरेख बनना था और इसको पूरा स्पष्ट वर्णन करना था, ठीक है। चित्र बना दिया मैंने आपको ऊपर, ये देख लेना। अगला क्वेश्चन, यदि ये गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, R बराबर 1/f, सॉरी P बराबर 1/f था वो, तो इसका R बराबर 2f। आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या आपकी फोकस दूरी की दुगनी होती है, R बराबर 2f होता है। R बराबर 2f होगा तो क्या होगा, इसका करो आप, R बराबर 2f आपके वक्रता त्रिज्या R दे रखी है, R दे रखी R 14 सेंटीमीटर, R बराबर 2f, f करेंगे तो 14 नीचे आएगा 2, f बराबर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर सर, हो गया, छोटा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शन कर देंगे। ऊपर क्या पूछा उसने, अवतल दर्पण का, नीचे क्या पूछा, उत्तल लेंस का। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखिए F1 to F के मध्य से सीधा क्वेश्चन, नोट्स में से सीधा आया क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो क्वेश्चन छपे हैं, ठीक है। F1 और 2F के मध्य पूछा है। अब F1 और 2F के मध्य क्या बनेगा, अब ये 2F और F1, ठीक है। इसके मध्य बनेगा, मध्य से मतलब प्रतिबिंब होगा, बिंब से यहाँ से किरण आरेख निकला तो यहाँ से दर्पण से टकराने के बाद कहाँ बनेगा, एक तो गुजरेगा F से, ठीक है, और एक गुजरेगा मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरेगा तो कहाँ बनेगा, वस्तु से बड़ा, पहली बात, उल्टा वास्तविक, और 2F से परे, ये F और 2F से परे बनेगा, ठीक है। आपके बुक में अच्छे से इंडेक्स बनी हुई है, आराम से जाके देख लेना। अब 2.5D का, ये आपके बुक में सीधी लाइन लिखी हुई है 2.5D की, और ये मैंने क्वेश्चन बताया भी है, लास्ट ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेंस की क्षमता का पूछा है, P बराबर 1/f 2.5, मैंने क्या बताया था, एक की जगह 100 रखना है, 100 रखने के बाद क्या होगा, F ऊपर चला जाएगा, 2.5 नीचे आएंगे, 2.5 ऊपर जाएगा, पॉइंट ऊपर कितने 1000/25, इसका आंसर क्या आएगा 40 सेंटीमीटर, F बराबर आंसर होगा, ठीक है। चुनने का पाने का आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन ही मेरा ये था कि एक्स फैक्टर में पूछेगा, ये एक्स फैक्टर में 2 क्वेश्चन पूछे उसने,
ठीक है ना। पहला गंदी सूचक पूछा है, ये आपके मैंने कहा था कि आपको अम्लीय सूचक पूछ सकता है, मैथिल ऑरेंज वगैरह, तो उसने जस्ट अगले पेज से उसने क्या पूछा है कि ये गंदी सूचक बताइए। गंदी सूचक में क्या पूछेगा, एक तो आपका वेनिला है, प्याज है, ठीक है, और लौंग, 3 इसके आंसर है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है चूने का पानी का। चूने का पानी का मैंने आपको बताया था, पूरी रिएक्शन पूछेगा आपको, एक्स फैक्टर में पूछेगा, आपको सीधे सीधे याद करके जानी पूरी रिएक्शन। तो पहले रिएक्शन क्या है, चूने के पानी। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, तो चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 प्रोवाइड करोगे, श्वेत से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, और जल निश्चित होगा, आपको पता है। फिर ये कह रहा है कि जल में विलयशील पदार्थ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट बनना। अब ये पूछा है कि अब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 प्रोवाइड करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा एक्वटिक जलीय माध्यम में, ठीक है। पानी का रंग दूध हो जाएगा, पहले तो दूध होगा, फिर दूधेपन हट जाएगा। इसका पूरा थ्योरेटिकल पूरा वर्णन करना था, ठीक है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन अथवा वाला, इसमें शुद्ध जल की पीएच पूछी। मैंने आपको कहा था पीएच के क्वेश्चन जरूर पूछेगा, या तो जठरस की पूछेगा, किसी की तो पूछेगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के, लेकिन इसने किसी पूछी है शुद्ध जल की, सेंटर से पूछा है, बुक में से क्वेश्चन है सीधा। पीएच किसी है 7, शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, नामली होता है ना सारी होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया। ये आपके सोडियम कार्बोनेट की आपके बुक्स में से सीधा क्वेश्चन उठाया है इसने, ठीक है। ऐसे वो सोडियम क्लोराइड से पहले का, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ क्रिया करोगे तो NaCl बनेगा। फिर NaCl की एक्वटिक माध्यम, मैंने आपको कहा था क्लोर सारा अभिक्रिया, क्लोर सारा अभिक्रिया एनोड्स पे कौन सी गैस कैसे होती है, इसका कोई डायग्राम बनाया था। उस डायग्राम पे मैंने बताया था कि ये इस पर रिएक्शन पूछ सकता है कि आपको कौन सी एनोड पर होगी, कौन सी कैथोड पर होगी, तो इसको लेकर ये इसने क्वेश्चन बनाया। तो इसमें 2 रिएक्शन पूछी है इसने, ठीक है। तो इसमें A उत्पाद B उत्पाद पूछे, तो NaCl की एक्वटिक माध्यम पूछी है तो NaOH बनेगा, इसने पहले बता दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है तो पदार्थ का नाम आपका NaCl लिखना था, बस। क्लोरीन गैस निष्कासित हो रही है, H2 हो रही है, क्लोरीन कौन से होगी, एनोड होगी, कैथोड होगी, ये आपको बताना नहीं था। फिर भी आप बताओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, आपका रेफरेंस अच्छा बनेगा, ठीक है। ये आपका पूरा पेपर डिस्कशन हो गया है, ठीक है, और मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है। कुछ भी कमी पेशी हो, जो भी आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसके उत्तर पूरे बता दूंगा, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, जो आपने मेरे यदि वीडियो जो मैंने डाली हैं, ठीक है, एक्सेस क्लासेस पर, वो आपने देखी होगी, तो सारे के सारे क्वेश्चन बताएंगे, मैं अभी आपको वो बताता हूँ। ये देखिए एक्स फैक्टर का जो मैंने आपको बताया था पदार्थ को लेकर, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो मैंने टिक लगाए हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये देखिए अम्लों का, ठीक है, ये यहाँ से फिर ये आपके वर्जन विस्थापन समझाते श्रेणी का, फिर ये बिंदु संरचना, डॉबरेन का त्रिक से लेकर, त्रिक का नहीं पूछा, 10 टका तो पूछा, मानव पाचन तंत्र को लेकर पूछा है, आधुनिक अवसारणी क्वेश्चन पूछा है आपको, ठीक है। हार्मोन्स को लेकर पुष्प का चित्र मैंने आपको कहा था CBC में आया था, आपका आएगा। मेंडल के नियम से पूछा है आपको, द्विसंकरण का, ठीक है। ये आपके हाँ समझा संवर्तन का सीधा क्वेश्चन, परावर्तन की शर्त पूछी है आपको, जल दर्पण, ये आपके आवर्धन का जिक्र क्वेश्चन, ये आपके 2 क्वेश्चन पूछे हैं लेंस की क्षमता से, समझा क्षमता, प्रकीर्णन को लेकर, देखो सीधे आपके उदाहरण सहित है आपके। ओम के नियम को लेकर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता मैंने कहा था आपका पता, अच्छा क्वेश्चन बनाया देखो, ठीक है। समांतर क्रम का नहीं पूछा, श्रेणी क्रम का पूछ लिया है तो एक ही क्वेश्चन ना। ये आपके मात्रक को लेकर मैंने मान लिखा था, देखिए आप 3.6 × 10⁶ का मैंने मान लिखा था आपको, मैंने कहीं पूछेगा, जिसने सीधा मात्रक का नाम पूछ लिया। फ्लेमिंग का नियम पूछा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पूछा है, धारावाही लूप का चित्र पूछा है आपको, धारा पूछी है, परंपरा गैर परंपरा स्रोत पूछे हैं, आज श्रृंखला का प्रभाव पूछा है आपसे, जय वजय निम्न पूछा है, बायोल्यूमिनेंस पूछा है, और ये आपका जीके का क्वेश्चन वो बांध वाला, ये खड़ीन वाला, ठीक है। तो इस तरह जो मैंने पूरा पेपर बताया आपको, लगभग 45 क्वेश्चन मेरे आए हैं इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर में। तो आप लोगों का ऐसा साथ रहा तो आगे भी पेपर आते रहेंगे ऐसे, बस आप साथ बनाए रखिएगा। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्वेश्चन के पेपर को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा इसका डिस्कशन के साथ भेज दूंगा आपको कि इसका ये आंसर है, ठीक है। और ये मेरे जो कोशिश की हुई थी वो सफल हुई है, और चाहता हूँ कि आप सबका साथ ऐसे बना रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।